बॉर्डर खोले, हम इंडिया जाएंगे। न दुबई वाले आने दे न इंडिया वाले। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन दरबार में। इंतहाई अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे पेश आया। डॉक्टर आकाश को अब बैंक के गेट के बाद डकैतों ने बेदर्दी से गोली मार के। नमस्कार जी दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है, ना ही कोई विलेज लाइफ सीरीज़ पे बनाने वाला हूँ, ना ही आपको मैं मंदिर दिखाने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है, हम पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक दुखद भरी खबर है जो कि आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों दुखद भरी क्या खबर है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान हिंदू पिछले कई सौ सालों से पाकिस्तान में रहते आ रहे हैं। कल 25 साल डॉक्टर आकाश बैंक गया था पैसे निकलवाने के लिए क्लिफ्टन कराची में। बाहर निकलते ही कुछ डकैतों ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। तो ये थी सैड न्यूज़ हमारे पूरे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए। एक ही बहुत ही दुखद भरी खबर है, तो सोचा आपके साथ में शेयर करूं। काफ़ी टाइम से जो ऐसे कई न्यूज़ आती हैं, मैंने कभी अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला। कल जो ये मैंने न्यूज़ सुन के भाई मैं दंग रह गया। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो हम पाकिस्तान हिंदू इतना संघर्ष करके हम अपने वतन में रहते हैं, अपने वतन के लिए तालीम कराते हैं, मतलब के वतन में रहकर उसके बावजूद हमें मिलता क्या है ये? तो वो डॉक्टर थे, अपने कम्युनिटी और पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा ही चाहते थे, लेकिन डकैतों ने को कत्ल कर दिया। पैसा निकलवाने गए थे, 25 लाख बैग में थे, वो लेके गए। उसके बावजूद कुछ और पैसे बचे थे, वो उसने आई थिंक नहीं दिए होंगे, इसलिए जो है कत्ल कर दिया। बाकी वहाँ पे जो पुलिस की चौकियाँ भी है, काफ़ी रेंजर्स चेक पोस्ट भी आई थिंक है, वहाँ पे बड़ा सा एरिया है। 3 तलवार आपने इंटरनेट पे देखा भी होगा, कुछ न्यूज़ भी चलती आ रही हैं। कल दिन के टाइम आई थिंक ये हुआ है। रात के टाइम काफ़ी मैंने खबरें सुनी थी, सोचा भाई वीडियो इस पे बनाना चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं कहते, उसके बावजूद ये हमें सिला मिलता है। हमारे कई हिंदू हैं, कई डॉक्टर हैं, वो गाँव से निकल के जाते हैं शहरों की तरफ, कराची की तरफ, वहाँ पे तालीम कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे ये हो जाता है। अब हम रहें तो रहें कहाँ? ये कुछ सीन था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाकी कुछ न्यूज़ है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, और कल की न्यूज़ है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि चलते फिरते चैनल है। तो इनकी न्यूज़ है। वहाँ पे कल उन्होंने धरना भी दिया था, जो उनके वालिदैन थे, मरहूम के वालिदैन जो भी थे, उन्होंने कल धरना दिया था वहाँ पे क्लिफ्टन चौक पे। लेकिन काफ़ी टाइम रहने के बावजूद ना ही कोई पुलिस की गाड़ी आई थी, ना ही पुलिस के एहलकार कुछ आए थे, वो न्यूज़ में बता रहे थे। तो तकरीबन उनकी एज थी 25 ईयर। और कल भाई ये मैं खबर सुन के भाई शौक हो गया। भाई ये क्या हो गया? अब भाई ये तो काफ़ी टाइम से होता आ रहा है। और लड़कियों की अगर फोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो भी काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। और वैसे अगर पैसे ना दो तो भाई गोली मार देते हैं चंद पैसों के लिए। अगर आप फ़ोन पे बात करते हो जाते हो मार्केट की तरफ, बीच में अगर डाकू आ जाते हैं, उनको फ़ोन नहीं देते हो, वो सीधा गोली मार देंगे। ये सीन है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा हम क्या ही कहना चाहेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारी वीडियो कोई हमारा इदारा और पाकिस्तान के कोई बड़े देख रहे हैं, उनसे निवेदन यही है कि प्लीज़ इसकी जो है इंक्वायरी करें, और जो भी इनके जो कातिल हैं, डॉक्टर आकाश के जो कातिल हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा दें। मेरा मुतालबा यही है। बाकी अब क्या ही कहना चाहेंगे। इसके अलावा जो न्यूज़ है वो हम सुनते हैं, और उस पर क्या जो उनके मरहूम वालिदैन हैं और कल उन्होंने जो धरना दिया था वो हम सबसे पहले सुनते हैं, और उसके बाद थोड़ी बात और करते हैं। तो वो न्यूज़ है चलते फिरते चैनल की, जो कि कल उन्होंने धरना दिया था, वो हम आपकी इधर लगा दूंगा, वहाँ आप देख लें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तीन दरबार में। इंतहाई अफसोसनाक वाकया सुबह सवेरे पेश आया। डॉक्टर आकाश को अब बैंक के गेट के बाद डकैतों ने बेदर्दी से गोली मार के और 25 लाख रुपए से ज्यादा का रकम लेकर फरार हुआ। आज तीन दरबार में इनके एहलखाना मौजूद है, यहाँ पर धरना दे चुके हैं। इनसे जानते हैं कि ये वाकया कब किस वक्त पेश आया था। मुझे बताइएगा सर, ये वाकये के हवाले से बताइएगा। आज धरना दे चुके हैं आप लोग, क्या मुतालबात करते हैं आप लोग? मुतालबा ये है कि कातलों को साईं गिरफ्तार किया जाए। हमारा 25 साल यंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो कत्ल हो गया है कराची के पोश इलाके 3 तलवार पे, जो पुलिस की तकरीबन 40 फुट पुलिस की चौकियां कायम है। ये बोल रहे हैं वहाँ पे इतनी चौकियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई डॉक्टर का कत्ल हो गया। वहाँ भी इंसाफ नहीं है, वहाँ भी कुछ नहीं है। सो फौरन 2 घंटे से हमारा धरना 3 तलवार पे जारी है। अभी तक कोई भी पुलिस के बाला ऑफिसर या कोई भी हमारे पास सिंध गवर्नमेंट का बंदा नहीं पहुंचा है। हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे कातल
डॉक्टर आकाश के गिरफ्तार। आकाश साहब डॉक्टर कब बने थे और किस हॉस्पिटल पे वो तैनात? वो जना पे अभी ज्वाइन हुए थे, जना हॉस्पिटल कराची में। मेहरबानी। क्या कहेंगे, आज धरना दे चुके हैं आप लोग, सारे लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक दर्दनाक एक हादसा है जो एक हमारे एक डॉक्टर के साथ हुआ है, जो कि एक बहुत यंग डॉक्टर था। गांव से लोग यहाँ पे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोगों का फ्यूचर जो डिसाइड एक गोली कर देती है 50 रुपए की। हुकूमत ना सिर्फ इसके लिए कुछ करती है, ना ही किसी डॉक्टर के लिए कुछ किया जाता है। हमारा सिंपल सा मुतालबा यही है कि आप आकाश के कातिलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। ये जो मेन चौक है, 3 तलवार है, खूबसूरत सा चौक है, वहाँ पे पुलिस भी तैनात रहती है। उसके बावजूद ये सीन हो गया। और ये जो आप सारे लोग देख रहे हो, ये टोटली बनिया कम्युनिटी, मैशरी कम्युनिटी है, जो कि हमारे यहाँ पे सिंध में अगर बिजनेस की बात करेंगे टॉप पे हमारे हिंदू कम्युनिटी आती है। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ, जिसमें कॉटन फैक्ट्री, आई थिंक जो डॉक्टर शहीद हुए हैं तो इनके चाचा हैं कि उनके पिताजी, उनकी कॉटन की फैक्ट्री है बड़ी, अरबों रुपए भाई वो टैक्स देते हैं, और उनके बावजूद भाई डॉक्टर के साथ ऐसा हो गया। अब देखते हैं वीडियो। और ना डॉक्टर भी सारे सरापा एहतजाज होंगे इसके लिए। आप ये समझते हैं कि आकाश साहब को जिस तरह निशाना बनाया है, तो क्या कहना चाहेंगे, आज एहतजाज करें, मुतालबत क्या है? मुतालबात हमारे बड़े सिंपल हैं कि आकाश के कातिलों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उसके बगैर यहाँ से कोई भी नहीं उठेगा। सारे डॉक्टर भी सरापा एहतजाज रहेंगे। सर क्या कहेंगे आप? बस कहना क्या है जी, आपको पता है सारा। और इनके वर्षा या जो अजीज अकारब हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं कि कातिल गिरफ्तार करो। 22 साल का बच्चा जो जिसने क्या देखा है इस जिंदगी में, क्या देखा? पोश इलाके में ये काम हुआ है, ये वारदात हुई है। वही मैं कह रहा हूँ। देखे ना, एक सुनसान इलाके में कोई चीज हो तो आदमी बर्दाश्त भी कर ले कि भाई चले कोई भी नहीं है। यहाँ देखे ना, थोड़े फासले पे पुलिस की मोबाइल खड़ी है और ये 2 घंटे से बैठे हुए हैं। वो बोल क्या रहे हैं कि भाई हमारे साथ आओ, बात करो, और हमारा एक ही मुतालबा है कि कातिल गिरफ्तार करो, और कोई तो कोई चीज नहीं है ना। पुलिस का रवैये से मुतमईन है, कार्रवाई होने पे मुतमईन है? मुतमईन होते तो यहाँ पे लाश रख के धरना करते। मुर्तजा साहब, ये मुझे बताया कि आज आप धरने में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों, ये जो धरना है इसमें डॉक्टर आकाश की डेड बॉडी भी वहाँ पे ही है। उनका मुतालबा ये है कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक हम जो डेड बॉडी नहीं उठाएंगे। वहाँ पे ये डेड बॉडी वहाँ पे है डॉक्टर की। ये एक नाइंसाफ़ी है, बेशक नाइंसाफ़ी है, और हम हर पाकिस्तानी के लिए अपना आवाज़ बुलंद करेंगे। और मैं यहाँ पे डॉक्टर कम्युनिटी के साथ यकजहती कर रहा हूँ, और मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ भी यकजहती कर रहा हूँ। किसकी महली आप समझते हैं कि पोश इलाके में ये टारगेट किया गया है? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों हुआ, बस मुझे ये पता है कि हुआ, कोई किसी का मर्डर हुआ। और अगर एक पाकिस्तानी का जान खतरा में है, इसके ये मतलब है कि हम सब खतरे में हैं। धरने में मौजूद है, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है, फैमिली भी मौजूद है धरने में। मैं सोसाइटी से मुतमिन नहीं हूँ। मैं अपने पूरे मुल्क के साथ मुतमिन नहीं हूँ कि वो हमारे एक बंदा का जान महफूज नहीं कर सकते हैं, और वो इस इलाके को भी सेफ नहीं रख सकते। और मैं ना पुलिस के साथ मुतमिन हूँ, ना सिस्टम के साथ मुतमिन हूँ। ये थी न्यूज़ आपने देखी भाई। इस तरह की कल से भाई कई न्यूज़ आ रही है इंटरनेट पे। आई थिंक आपने नहीं देखा हुआ, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी जो है ज़्यादा न्यूज़ वायरल नहीं होती। तो आवाज़ उठाएंगे। तो आपके साथ मैंने शेयर किया, बहुत ही दुखद भरी खबर है। और उनके जो वालिदैन थे उनका कहना यह था, हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए भेजते हैं अदर सिटी में, उनके साथ ऐसा होता है। और हम जाते हैं गाँव की तरफ, वहाँ पर जो डाकू हैं, कच्चे के इलाके जो डाकू हैं, वो उठा के लेके जाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा, प्लीज़ आप जो है ना इस तरह के जो भी केसेस आते हैं उनको हैंडल करें। जो कातिल होते हैं उनको प्लीज़ सख्त से सख्त सज़ा दें।
ये हमारे लिए और पूरे, हम ये नहीं कहता कि हमारे हिंदू कम्युनिटी में ये हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारे हिंदू कम्युनिटी में हुआ है। इस तरह के पूरे पाकिस्तान में कई कत्ल होते हैं। अब मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कई कत्ल होते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे नौजवान मारे जाते हैं। दिन में इतने कई जो है न्यूज़ आते हैं कुछ चंद रुपयों के लिए। किसी ने अगर 500 अगर जेब में है, उसने अगर 500 नहीं दिए तो सीधा वो गोली मार देंगे। ये भाई ये चल रहा है यहाँ पे कई टाइम से। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा, प्लीज़ इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, हमारे नौजवान मारे जाते हैं, उनके ऊपर जाए कृपया करके कार्रवाई करें। सही है। बाकी जो भी गांव की तरफ आता है, बड़े कोई पैसे वाला होता है, अपना कारोबारी होता है, बिजनेसमैन, अगर कोई सिटी से गांव की तरफ जाता है, ऐसे कई केस आए हैं वहाँ पे जो है डकैत लेके जाते हैं और फिर भाई पैसों की मांग करते हैं। कोई 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितने वो मांगते हैं, फिर भाई देते हैं, तब जाके वापस देते हैं, अदरवाइज जो है नहीं देते। इस तरह के कई केसेस आए हैं सामने। बाकी न्यूज़ तो कल से जो है चलती आ रही थी, लेकिन सोचा भाई वीडियो बना दें, आपको शेयर कर दें। बाकी ये थी वीडियो। मरहूम डॉक्टर आकाश के जो वालिदैन हैं उनको तौफीक दे। ये सुन के बहुत ही, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत ही हर्ट हुआ। और आप लोगों को भाई कैसा लगा? आई थिंक बहुत ही बुरा लगा होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय श्री राम, धन्यवाद।